नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपसे स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं सत्र लेकर आया हूँ, भारत में सड़क सुरक्षा के नियम क्या क्या हैं। ये हमारी एसआई एग्ज़ाम एंड आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। आप सब इसका रूल को जानिए और सड़क की सुरक्षा का पालन ज़रूर करें, नियम का। क्योंकि यदि आप सड़क सुरक्षा का नियम पालन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं सत्र को। ट्रैफिक संकेतों के बारे में हम जानकारी जहां एक दुर्घटना से बचाव करती है, वही दूसरे ओर यातायात के नियमों को तोड़ने के कारण लगने वाले जुर्मानों को भी बचाता है। इन नियमों तथा संकेतों की जानकारी होने से ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए ली जाने वाली परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पास करके लर्निंग लाइसेंस लेना बहुत आसान हो जाएगा। मित्र, जिस किसी भी चीज़ से बहुत सारे लोगों का हित और अहित जुड़ा हुआ है, वहाँ पर चीज़ों को सुव्यवस्थित करने के लिए नियम बनाने आवश्यक हो जाते हैं। नियमों का पालन करने से बड़े बड़े कार्यों को आसानी से किया जा सकता है तथा अकस्मात विपत्तियों के आने की संभावना भी कम हो जाती है। हर दिन अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए करोड़ों लोग अपनी निजी और सार्वजनिक वाहन से निकलते हैं, जिससे शहर पर गाड़ियों का हुजूम सा बना हो जाता है। और इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न देशों की सरकार ने अपने अपने क्षेत्रों में नियम बनाती हैं, जिनका पालन करने से ड्राइविंग में तो सुगमता होती ही है तथा जान माल का नुकसान भी नहीं होता है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां जब अखबारों के पन्नों में सड़क दुर्घटना से संबंधित कोई ना कोई खबर नहीं हो। ऐसे इसमें सड़क पर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए यातायात के नियम और सड़क सुरक्षा के उपायों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। आज इस आर्टिकल में हम सड़क पर यातायात से संबंधित प्रमुख संकेतों के कुछ नियमों को बारे में बात करने वाले हैं। प्राथमिक नियमों की जानकारी वैसे तो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन यह विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस के इच्छुक व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा संकेत पहले देखते हैं। सबसे पहले यातायात संकेत की बात करते हैं। सुरक्षा संकेतों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला अनिवार्य संकेत, दूसरा चेतावनी देने वाले संकेत और तीसरा सूचनात्मक संकेत। अनिवार्य संकेत सड़क का उपयोग करने वाले वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए मानना आवश्यक होता है। यह संकेत यातायात के लिए सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक होती है और इन संकेतों को की अनदेखी करने पर कानून के आधार पर व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। चेतावनी संकेत के अंतर्गत ऐसे संकेत आते हैं जो रास्ते में आगे आने वाली कठिनाइयाँ, खराब रास्ते के बारे में वाहन चालकों को ध्यान आकृष्ट करते हैं, ताकि अभी से संभल कर गाड़ी चलाना शुरू कर दें, जिससे किसी भी हादसे की नौबत ना आए। सूचनात्मक संकेत के अंतर्गत रास्ते में आने वाले प्रमुख स्थान, पेट्रोल पंप, अस्पताल, शौचालय, होटल तथा किसी अन्य गंतव्य तक जाने के लिए दाएं और बाएं कैसे मुड़ना है, इन सभी के बारे में हमें संकेत कराती है। ट्रैफिक लाइट और ब्यूरर यातायात संकेत में जिन्हें हम ट्रैफिक लाइट के नाम से जानते हैं, कि निर्देशों का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि किसी भी दुर्घटना या हादसे से बचा जा सके। अमूमन जहां भी अधिक व्यस्त क्रॉस रोड है, वहां पर आपको ऐसे संकेत मिल जाएंगे। जो ट्रैफिक लाइट में मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। लाल हमेशा एक प्रकार की खतरे की सूचना मिलती है, लेकिन जब भी ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग का होता है तो यह गाड़ी को रोकने का संकेत देता है। यानी अगर आप ड्राइव करते हैं समय सिग्नल लाल देखते हैं तो आपको अपनी गाड़ी को उस सिग्नल पर रोकनी चाहिए। पीला रंग, ट्रैफिक लाइट का पीला रंग यह दर्शाता है कि बस कुछ ही सेकंड में सिग्नल ग्रीन हो जाएगी और आपको गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हरे रंग का मतलब आगे कोई रुकावट नहीं है, आप निर्बाध रूप से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। अमूमन आपने किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर यहाँ 3 रंग देखे होंगे। प्रमुख यातायात संकेत एवं उनके अर्थ नीचे प्रस्तुत है। प्रमुख संकेत और उनके मतलब। अनिवार्य चिन्हों के बारे में हमें पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इन संकेतों के बारे में जानकारी जाना। नो एंट्री, ये जो चिन्ह है इसका नो एंट्री का मतलब होता है जहाँ नो एंट्री बोर्ड लगा होता है उसके आगे गाड़ी ले जाना मना होता है तथा उस रास्ते से गाड़ी ले जाना मना है। अमूमन यदि कोई सड़क बन रही है अथवा आगे कुछ हादसा हो गया है तो उस स्थिति में नो एंट्री लगाई जाती है। नो पार्किंग साइन बोर्ड अगर कहीं लगा हुआ है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस जगह पर गाड़ी को पार्क करना मना है। हम ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क नहीं करना चाहिए। नो ओवरटेक साइन बोर्ड बताता है कि आगे रोड संकरा है और यह ओवरटेक करने की जगह नहीं है, अतः ओवरटेक मत करिए। वैसे भी सड़क सुरक्षित यातायात के लिए किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं है, अतः हमें ओवरटेक करने से बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रतियोगिता, मैं देखा हूँ कि गाड़ी जब सब चलाते हैं तो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और इसी कंपटीशन के चक्कर में वो अपना जान गंवा देते हैं। इसलिए हमें कंपटीशन नहीं करना है और जहाँ पर ओवरटेक करने की आपका समय सीमा हो और अपने गाड़ी का स्पीड और उस गाड़ी का स्पीड का आपको अनुभव हो, उसी अनुसार आप करिए। नो राइट टर्न,
नो राइट टर्न मतलब होता है यह बताने के लिए कि आगे से दाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है, अतः गाड़ी उसी हिसाब से चलाएं। नो लेफ्ट टर्न, इसका मतलब होता है आपको टर्न लेफ्ट नहीं मुड़ना है क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। नो मोटर व्हीकल, इस चिन्ह के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि आगे इस रोड पर कोई भी गाड़ी नहीं ले जानी है, चाहे वो दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो। नो हैवी व्हीकल, इस चिन्ह के द्वारा यह निर्देशित किया जाए कि आगे उस सड़क पर कोई भी भारी गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं है, इसे संभावित दुर्घटनाओं को टालने के लिए किया जाता है। नो हैंड चार्ट, इस चिन्ह का मतलब है कि आगे कोई भी हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों की अनुमति नहीं है। नो पेडेस्ट्रन, इस चिन्ह का मतलब होता है कि इस सड़क पर पैदल चलने की अनुमति नहीं है और वहाँ से पैदल चलना नुकसानदेह हो सकता है। इस चिन्ह का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि उस जगह पर खड़ा होना मना है, वहाँ खड़ा होना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अपने वाहन को आगे बढ़ाएं। नो हॉर्न, हॉर्न बजाना यहाँ मना है, इस चिन्ह का यही मतलब है। ये सारे चिन्ह बाध्यकारी हैं, अतः इनका पालन आवश्यक हो जाता है। हमें बेवजह हॉर्न बजाने से परहेज करनी चाहिए, यह ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। नो एंट्री बोथ साइड, स्पीड लिमिट, यह चिन्ह यह बताता है कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं वह अधिकतम गति सीमा क्या है। अलग अलग रोड पर गति की सीमा अलग अलग होती है। यह इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि वह सड़क किन इलाकों से होकर गुजरता है, कि रूरल एरिया से गुजरता है, कि शहर के एरिया से गुजरता है, कि टाउन से गुजरता है या गांव से गुजरता है। उसी अनुसार उस शहर के अंदर से गुजरने वाली सड़कों पर स्पीड लिमिट किया जाता है, जिससे दुर्घटना होने से बचा जा सके। साइकिल प्रोहिबिटेड, साइकिल का मना, यह रोड साइन करता है कि इस पर सड़क पर रोड साइकिल नहीं चलाना है। कार्ट प्रोहिबिटेड, इस चिन्ह के द्वारा घोड़ा गाड़ी तागा उस सड़क से जाने से मना किया जाता है। सीधा सा मतलब है तागा घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी उस जगह पर नहीं जा सकता है। हाइट लिमिट, इस चिन्ह के द्वारा इस सड़क से आगे जाने वाली गाड़ियों की ऊंचाइयों को निर्धारित किया जाता है। हाइट लिमिट बोर्ड के द्वारा वाहन चालकों को सूचित किया है कि अगर उनकी गाड़ी की ऊंचाई इस बोर्ड पर लिखी गई ऊंचाई के बराबर अथवा उससे कम है तो वह उस सड़क से आगे बढ़ा जा सकता है। देखेंगे कहीं कहीं गलियारा होता है नीचे से, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी जिस प्रकार से ऊंचा हो उसी प्रकार से वहाँ से जाना चाहिए। लेंथ ऑफ लिमिट, इस चिन्ह के द्वारा वाहनों को चालकों को सूचित किया जाता है कि अगर उनकी गाड़ी की लंबाई इस बोर्ड पर लिखे गए लंबाई के बराबर था उससे कम है तभी वह उस सड़क पर आगे जाएँ, नहीं तो वो ना जाएँ, नहीं तो आगे मुड़ नहीं पाएंगे। गिव वे, इस चिन्ह के द्वारा वाहक चालकों को सूचित किया जाता है कि इस सड़क पर अपने से बड़ी गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए जगह दें तथा लेन में बाईं ओर रहते हुए चलें। ऑन वे, इस चिन्ह के द्वारा वाहन को सूचित किया जाता है कि आगे इस रोड पर वन वे है तथा गाड़ियों की एक ही तरफ ही जा सकती है। स्टॉप, इस चिन्ह के द्वारा रुकने के निर्देश दिए जाते हैं। ऊपर जितने भी ट्रैफिक संकेत हैं के बारे में हमने बताया वह सभी अनिवार्य संकेत की श्रेणी में आते हैं, यानी इन संकेतों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। इसके द्वारा इतर दूसरे संकेत चेतावनी संकेत हैं जो आगे आने वाली संभावित स्थिति के बारे में बताते हैं। चेतावनी संकेत, यहाँ पर सभी संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए एनिमल साइन, इस चिन्ह की इस बात की इशारा करता है कि इस मार्ग पर जानवर था उससे झुंड मिल सकते हैं। आप देखे होंगे कभी नेशनल पार्क या वन जो सेंचुरी में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो आप वहाँ पर जानवर आप पा सकते हैं, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं, इसीलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लूज गेरेब, इस चिन्ह का उपयोग इसलिए किया जाता है कि खराब सड़क है, कारण छोटे छोटे गिट्टी पड़े हैं, इसलिए आप गाड़ी धीरे चलें, नहीं तो आप पलट भी जा सकते हैं और आपका दुर्घटना भी हो सकती है। फॉलिंग रॉक, फॉलिंग रॉक ये चिन्ह बताते हैं कि आगे मौसम खराब है, आप एक पर्वतीय इलाके में पाएंगे ऐसा स्थल जहाँ पर भूस्खलन होने का डर रहता है और बर्फ़ गिरने का। अंडरग्राउंड, इस चिन्ह से यह बताता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन यह फाटक नहीं है, इसलिए वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दाएं बाएं देखकर फिर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें। गार्ड लेस क्रॉसिंग है हेड, इस चिन्ह के द्वारा यह बताया जाता है कि आगे फाटक युक्त क्रॉसिंग है। इस श्रेणी में बहुत सारे अन्य प्रकार के चिन्ह भी होते हैं जिनकी एक सूची हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। साइकिल क्रॉसिंग, इसका चिन्ह का मतलब कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है। पैदल चलने की क्रॉसिंग, इसे जेब्रा क्रॉसिंग आने के पहले बनाया जाता है जिससे कि वाहन चालक से देखकर वाहन की रफ्तार कम कर दे। पशु, इस चिन्ह का मतलब है आगे रास्ते में पशुओं की झुंड हो सकते हैं। नैरो ब्रिज, आगे सकरा पुल है इसलिए इसको नैरो ब्रिज के रूप में चिन्ह किया जाता है। बाईं ओर मुड़ताती है, वह चिन्ह बताता है बाईं ओर मुड़ गए। दाईं ओर मुड़ने का चिन्ह बताता है। स्पीड लिमिट, इस चिन्ह का मतलब कि इस सड़क पर किसी गति सीमा के अंदर वाहन चलानी चाहिए। क्रॉस चिन्ह का प्रयोग यह बताता है कि आगे चौराहा है, आप उसी अनुसार संभल कर चलें।
स्कूल बैग लेकर जाता हुआ बच्चा, यह निशान बताता है कि आगे स्कूल है, विद्यालय है या कॉलेज है। गिरते हुए पहाड़ों के टुकड़े, इस चिन्ह का उपयोग यह बताता है कि आगे अगर मौसम खराब हुआ तो भूस्खलन हो सकता है और चट्टानें गिर सकती हैं। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ गाड़ी, इस चिन्ह के द्वारा यह बताने की कोशिश की जाती है कि आगे बहुत तेज चढ़ाई है, कृपया संभल कर आगे बढ़ें। चौकी अथवा बेड का निशान, यह निशान बताता है कि आगे विश्राम है अथवा हॉस्पिटल है। पैदल यात्री के ऊपर लाल रंग की अधकटी वृत्त, यह चिन्ह बताता है कि अमुक जगह है जिससे आगे पैदल चलना मना है। बाजा के ऊपर अधघटी लाल वृत्त, यह बताता है कि जिस क्षेत्र में गाड़ी गुजर रही है वहाँ हॉर्न बजाना मना है। ढलान से उतरती गाड़ी, इस चिन्ह के द्वारा बताने की कोशिश की जाती है कि आगे तेज ढलान है, गाड़ी संभल कर ड्राइवर करें। तीसरे प्रकार के संकेत होते हैं जिससे हम चर्चा ऊपर किए हैं, सूचनात्मक संकेत देखते हैं। ये आपका देखे बताएगा कि टेलीफोन है, और दूसरा नंबर पर है कि बस स्टैंड है, तीसरा पेट्रोल पंप है, चौथा है फ़ोन पे है, ये और कॉफ़ी बार है, ये होटल है, छठवें नंबर और सताया है बेड है जहाँ पर सराय होती हैं, और अठे पर है अस्पताल। यहाँ हमने इन चित्रों के माध्यम से आप सभी को बताया, इसको अपने जीवन में आप ज़रूर उपयोग करें और अपने जीवन को सफलमय बनाएं। सीट बेल्ट जरूर पहने, हेलमेट लगाएं, गति सीमा अपने स्पीड को रखें, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ओवर स्पीड के कारण ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। और आप सभी ड्राइवरों और जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने जीवन को उज्जवल बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए वो ये सब का प्रयोग जरूर करें। गति सीमा को कम रखें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें जरूर, यातायात संकेत का पालन करें, अनुशासन में रहें, इंडिकेटर का जरूर प्रयोग करें। और रोड सेफ्टी के जुड़े आंकड़े को बताते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2018 में के मुताबिक दुनिया में 199 देशों में भारत में सर्व दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। इस सूची में चीन दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर। पूरे भारतवर्ष में जहां गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में उस स्तर पर सुधार नहीं हो पा रहा है। केवल वर्ष 2019 में कुल 3 मिलियन नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है। भारत में कुल सड़क की लंबाई लगभग 5 मिलियन किलोमीटर है और 90% यात्रा के लिए जिम्मेदार है। इन्हीं सड़कों में कुल माल ढुलाई 65% माल की ढुलाई भी होती है। कुछ अन्य संस्थान द्वारा दिए गए सर्वेक्षण से मालूम होता है कि हर मिनट में भारत में एक दुर्घटना जरूर होती है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है, और हर साल हमेशा 4 लाख से अबाउट 2 में दुर्घटनाएं होती हैं। इसका कारण और इसका जिम्मेदार है सीट बेल्ट नहीं पहनना, सख्ती से कानून को लागू नहीं करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, टेस्ट ड्राइविंग नहीं करना, यही सबका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए सभी को चाहिए कि ट्रैफिक का नियम जरूर पालन करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यहीं पर ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। यदि आप सभी को अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।